दोस्तों, बस कुछ मिनट के लिए रुक जाओ, क्योंकि आज आपके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो हर किसी के साथ नहीं होता। यह वीडियो, यह शब्द और यह पल यूं ही आपके सामने नहीं आया। शायद आप अभी तक नहीं जानते, लेकिन ब्रह्मांड ने आपको इस समय इसी जगह खास वजह से रोका है। इस वीडियो को पूरा मत देखना। अगर आप तैयार नहीं हो अपनी किस्मत का दरवाजा खोलने के लिए, लेकिन अगर आप सच में जानना चाहते हो कि क्यों आपके जीवन में सब अचानक बदलने वाला है, तो आप इसे मिसली भादा भेदा था मत करना, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में ब्रह्मांड आपको एक रहस्य सुनाने जा रहा है। ऐसा रहस्य जो सिर्फ चुने हुए लोगों को पता चलता है। और अब आप उनमें से एक हो। क्या आप महसूस कर पा रहे हैं कि हाल ही में कुछ अजीब सा हो रहा है? कभी कभी बिना वजह बेचैनी महसूस होती है, कभी किसी के आने का एहसास होता है, तो कभी अपने ही भीतर कोई हलचल। यह सब सामान्य नहीं है, यह सब संकेत हैं। ब्रह्मांड जब किसी को किसी खास परिवर्तन के लिए चुनता है, तो सबसे पहले वह उसके आसपास की ऊर्जा को बदल देता है। और यही हो रहा है आपके साथ। शायद आपने नोटिस किया होगा कि हाल ही में आपके सामने कुछ ऐसे अनुभव आए हैं जो पहले कभी नहीं हुए थे। कुछ ऐसे सपने आए हैं जो बहुत असामान्य थे। कुछ ऐसे विचार आपके मन में आए हैं जो जैसे कहीं से आकर आपके भीतर गूंजने लगे हो। यह कोई सामान्य विचार नहीं है। यह उस अविनभव अमान्य विचार अबदहदेही शक्ति के संकेत हैं जो आपके करीब आ रही है। आपको शायद यह जानकर हैरानी हो, लेकिन ब्रह्मांड हर इंसान को हर दिन संकेत देता है, लेकिन हर कोई उन संकेतों को नहीं समझ पाता। आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जिनके अंदर वह चेतना है, वह सेंसिटिविटी है जो इन सूक्ष्म संकेतों को पकड़ सकती है। और जब आप ऐसा करते हैं, तो आप एक गहरे आध्यात्मिक रास्ते पर कदम रखते हैं। एक ऐसा रास्ता जो आपको आपके वास्तविक स्वरूप से मिलवाता है। आपको यह संदेश इसलिए दिखाया गया है क्योंकि अब समय आ गया है। जो परिवर्तन आपके जीवन में होने वाला है, वह सामान्य नहीं है। वह आपकी पूरी वास्तविकता को पलट कर रख देगा। जो भी आपने अपने लिए कभी सोचा था, खुशी, समृद्धि, प्रेम, उद्देश्य, अब वह सब आपके और करीब आने वाले हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, जब कुछ बड़ा होने वाला होता है, तो पहले हर चीज बिखरती है। जैसे तूफान के पहले की शांति होती है, वैसे ही परिवर्तन के पहले जीवन में एक अजीब सी बेचैनी होती है। आप इस बेचैनी को महसूस कर चुके हैं, है ना? और यही इस बात का संकेत है कि कुछ असाधारण होने वाला है। ब्रह्मांड ने आपकी आत्मा को पुकारा है। इस समय आपके आसपास जो भी हो रहा है, वह सब एक योजना का हिस्सा है। जो लोग आपके जीवन से दूर हो रहे हैं, जो दरवाजे बंद हो रहे हैं, जो रिश्ते टूट रहे हैं, यह सब इस बात की तैयारी है कि नई ऊर्जा, नए लोग, नए अवसर आपके जीवन में प्रवेश करें। आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह सब आपके लिए है। यह सब आपको एक नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए हो रहा है। कभी कभी आप सोचते होंगे कि क्यों बार बार चीजें बिगड़ती है, क्यों हर बार जब कुछ अच्छा होने लगता है तो अचानक रुक जाता है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि शायद ब्रह्मांड आपको एक बड़ी चीज के लिए तैयार कर रहा है? शायद जो आप मांग रहे थे, उससे भी कहीं ज्यादा आपको मिलने वाला है, और अच्छा मिलने वाला है। और इसलिए अभी थोड़ी देर लग रही है। जब ब्रह्मांड कोई संदेश देता है, तो वह सीधा नहीं होता। वो संकेतों में बात करता है। कभी किसी गाने के बोल में, कभी किसी अजनबी की बातों में, कभी किसी पुराने किताब के पन्नों में छिपा होता है वह संदेश। और कभी कभी इस वीडियो जैसे किसी माध्यम से। तो अगर आज आप इसे सुन रहे हैं, तो यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, यह एक ब्रह्मांडीय संवाद है। अब सवाल यह है कि आपको क्या करना है। जवाब है, शांत हो जाइए, अपने भीतर झांकिए, उन भावनाओं को महसूस कीजिए जो बार बार आ रही हैं। उन विचारों पर ध्यान दीजिए जो हर दिन आपको परेशान कर रहे हैं या बार बार दोहराए जा रहे हैं। यह आपका अवचेतन मन है जो ब्रह्मांड के साथ मिलकर आपको दिशा दिखा रहा है।
आप जिन सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं, वे जवाब आपके ही भीतर छिपे हैं, और यह संदेश या वीडियो उसी उत्तर की पहली झलक है। ब्रह्मांड अब आपके साथ काम करने को तैयार है। अब ब्रह्मांड की योजना सक्रिय हो चुकी है। आप इसे रोक नहीं सकते, कोई इसे बदल नहीं सकता। आपके आसपास अब घटनाएं घटेंगी जो आपकी वर्तमान समझ से परे होंगे। कुछ लोग आपकी जिंदगी से अचानक चले जाएंगे, कुछ अचानक वापस आ जाएंगे, और कुछ ऐसे नए लोग आएंगे जो आपकी जिंदगी की कहानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। हो सकता है आप थोड़े भ्रमित हो जाए, क्योंकि सब कुछ बहुत तेजी से बदलने लगेगा। लेकिन डरिए मत, यही ब्रह्मांड की चाल है। जो आपसे छीन गया था वह अब नए रूप में लौटेगा। जो अधूरा छूट गया था वह अब पूरा होगा। जो आपसे दूर था वह आपकी ओर खींचता चला आएगा। इस समय आप जिन भावनाओं से गुजरेंगे वह सामान्य नहीं होगी। कभी बिना बचा भावुक हो जाएंगे, कभी ऐसा लगेगा कि किसी ने पीठ पर हाथ रख दिया, कभी अपने ही कमरे में बैठकर किसी की उपस्थिति का आभास होगा। क्यों? क्योंकि अब ब्रह्मांड केवल संकेत नहीं देगा, वह हस्तक्षेप करेगा। वह पुराने कर्मों को काटेगा, आपकी आत्मा के पिछले जन्मों के बंधनों को तोड़ेगा, और आपके चारों ओर एक अदृश्य कवच बनाएगा, ताकि कोई नकारात्मकता आपको छू भी ना सके। आपके विचारों में अब बदलाव आएगा। जिन चीजों में कभी दिल लगता था, अब उनमें रुचि खत्म हो जाएगी। आपका ध्यान अब अपने उद्देश्य की ओर खींचेगा। जो आपसे दूर था वह आपकी ओर खींचता चला आएगा। आप बार बार खुद से पूछेंगे, मुझे क्यों चुना गया? तो सुनिए, आपको इसलिए चुना गया क्योंकि आपने पहले कभी किसी और की प्रार्थनाओं का उत्तर दिया था। आपको इसलिए चुना गया क्योंकि आपने बिना शर्त प्रेम किया था। आपको इसलिए चुना गया क्योंकि ब्रह्मांड को आपके जैसे लोगों की जरूरत है, जो दूसरों की चेतना को भी जागृत कर सकें। इसलिए अब आप अकेले नहीं हैं। आपके चारों ओर एक दिव्य टीम है जो आपके विचारों को सुन रही है, जो आपकी सुरक्षा में लगी है, जो हर उस बाधा को हटा रही है जो आपके भाग्य के रास्ते में खड़ी थी। आपके विचार अब और ज्यादा शक्तिशाली बनते जा रहे हैं। अब अगर आप किसी चीज को पाने की इच्छा भर रखें तो ब्रह्मांड खुद उसे आपकी ओर ले आएगा। पर इसके साथ एक जिम्मेदारी भी जुड़ी है। अब से जो भी आप सोचेंगे, महसूस करेंगे, बोलेंगे, वह हकीकत बनेगा। इसलिए अब आपको और भी सजग रहना होगा। नकारात्मकता से दूरी बनाए रखनी होगी। हर दिन खुद से यह वादा करना होगा, मैं जो बोलूं उसमें प्रकाश हो, मैं जो सोचूं उसमें प्रेम हो, मैं जो मांगू उसमें भलाई हो। सिर्फ मेरे लिए नहीं, सबके लिए। यही आपके अगले चरण की कुंजी है। अब समय है उस दिव्य मार्ग पर चलने का जिसकी शुरुआत आज हुई है। इस वीडियो को देखकर, क्योंकि यह कोई सामान्य वीडियो नहीं था, यह तो कूड़े संदेश था जिसे ब्रह्मांड ने सिर्फ उन्हें दिखाया जिन्हें उसने अपना प्रतिनिधि चुना है। अब जब यह संदेश आप तक पहुंच चुका है, समझ लो कुछ बड़ा बदलने ही वाला है। ब्रह्मांड की वह छिपी शक्ति आपके बिल्कुल पास है, बस एक कदम दूर। अब आपको सिर्फ विश्वास रखना है और हर दिन उस संकेत की ओर जागरूक रहना है। अगर दिल से महसूस हो रहा है कि यह बातें आपके लिए हैं, तो इसे अकेले मत करवास, आप कदम दूर रखो। इसे बीच में मत छोड़ना, क्योंकि यह वही क्षण है जब ब्रह्मांड आपके करीब आया है। यूनिवर्स कभी भी बिना किसी कारण के आपके सामने कोई संकेत नहीं भेजता। अगर आज आपको यह वीडियो दिख रही है, तो इसका मतलब है कि आप चुने गए हो। यह एक सीधा संदेश है आपके लिए, ब्रह्मांड की ओर से, उस शक्ति की ओर से जो हर वक्त आपको देख है रही है, आपको सुन रही है, और हर एक भावना को महसूस कर रही है जो आपके दिल में पल रही है। बहुत समय से आप कुछ सोच रहे थे, कोई संकेत मांग रहे थे, कोई जवाब चाह रहे थे, और यह वीडियो उसी का उत्तर है। कई बार हमारी जिंदगी में ऐसा मोड़ आता है जहां सब कुछ ठहर जाता है, जहां हम अपने रास्ते को लेकर उलझन में होते हैं, जहां हम ये सोचने लगते हैं कि क्या सच में हमारी भी किस्मत बदल सकती है, क्या सच में चमत्कार होते हैं। आज का दिन वही मोड़ है
अगर आपकी आत्मा ने इस संदेश को महसूस किया है, अगर आपका दिल धड़क उठा है बिना वजह, तो समझिए कि ब्रह्मांड ने आपको चुन लिया है। आपकी जिंदगी अब वैसी नहीं रहेगी जैसी थी। जो बदलाव आपने इतनी शिद्दत से मांगा था, जो प्रार्थनाएं आपने बिना शब्दों के की थी, जिन ख्वाहिशों को आपने छुपा लिया था क्योंकि आपको डर था कि कहीं वह पूरी ना हो पाए, अब वह सब आपके सामने आने वाला है। और यही वह पल है जब ब्रह्मांड आपको बताना चाहता है कि आपने बहुत कुछ सह लिया है। अब आपकी बारी है पाने की। आपके जीवन की सबसे बड़ी रात उस सुबह से ठीक पहले होती है जब उजाला आने वाला होता है। ठीक वैसे ही आज जो भी कठिनाइयां, भ्रम या अकेलापन आप महसूस कर रहे हैं, वह सब आपके भीतर से निकलने वाले हैं। क्योंकि अगले 24 घंटे में, अगले एक दिन में कुछ ऐसा घटने वाला है जो आपकी पूरी धारा को बदल देगा। और ब्रह्मांड आपको मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से और भावनात्मक रूप से तैयार कर रहा है। आप जिस रास्ते पर हैं, वह राह अब सीधी हो रही है। जिन दरवाजों को आप खटखटा खटखटा कर थक चुके थे, अब वह दरवाजे खुद चलकर आपके सामने खुलेंगे। जिन लोगों ने आपको नजरअंदाज किया, जिन हालातों ने आपको रोका, जिन असफलताओं ने आपको हिलाकर रख दिया, अब वही लोग, वही हालात और वही असफलताएं आपके जीवन की कहानी को प्रेरणा में बदल देगी। आपके भीतर जो ऊर्जा है, वह बहुत पवित्र है। आपके कर्म तो साधन है, लेकिन आपकी आत्मा की शुद्धता ही है जो आपके लिए रास्ते खोलती है। आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। आपने हमेशा खुद से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचा। आपने वह सब किया जो एक अच्छे इंसान को करना चाहिए, और अब वह सब अच्छाइयां मिलकर एक तेज रोशनी बना गई है जो आपके जीवन को रोशन करने वाली है। याद रखिए, जब ब्रह्मांड किसी को चुनता है तो पहले उसे परखता है। आपको परखा गया है। इम्तिहान पर इम्तिहान दिए हैं आपने। आप थक भी गए होंगे, टूटा हुआ भी महसूस किया होगा, लेकिन आप रुके नहीं। आप चल पड़े हर बार, चाहे मन रोया हो या हालातों ने आपको गिरा दिया हो। और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। ब्रह्मांड इसी को देखता है, आपका ना रुकना, आपका विश्वास। अब समय है उस विश्वास को फलीभूत होते देखने का। वह रिश्ता जो आपको तड़पा रहा था, अब स्पष्ट हो जाएगा। या तो वह आपके पास लौट आएगा, या कोई और आपकी आत्मा के अनुरूप आपके जीवन में प्रवेश करेगा। वो नौकरी, वह अवसर, वह पहचान जिसे आप पाने के लिए रातों को जागे हैं, अब आपके हाथों में आने वाली है। आपको आज जो संदेश मिल रहा है, उसमें एक चेतावनी भी है। अपने डर को खुद से दूर रखें। डर, संदेह और चिंता, यह तीनों सबसे बड़ी रुकावटें हैं ब्रह्मांड के उपहारों को पाने में। अगर आप इन्हें आज इसी क्षण अपने मन से बाहर निकाल देंगे, तो यकीन मानिए, कल की सुबह बिल्कुल अलग होगी। उस सुबह में आप खुद को बदला हुआ पाएंगे। आज से आप खुद से सिर्फ एक वादा कीजिए कि आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानेंगे। आप अपने भीतर की आवाज को दबने नहीं देंगे, क्योंकि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां सिर्फ उसी के साथ होती हैं जो अपनी आत्मा की पुकार को सुनता है। आपकी आत्मा आपको बार बार कह रही है कि तैयार हो जाओ, कुछ बड़ा होने वाला है। आपने उस दरवाजे को पीछे झांका है जहां आपका सुनहरा भविष्य छुपा है, और आज वह दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा है। यह वीडियो वह चाबी है जो उस दरवाजे को खोलने आई है। इसे महसूस करिए, इसे अपने भीतर बसाइए और खुद को बताइए कि आप इसके लायक हैं। आप ब्रह्मांड के सबसे प्यारे साधक हैं। आपको भेजे गए इस संदेश में वह सब कुछ है जो आपने कभी चाहा था। आपने जो भी सपना देखा है, ब्रह्मांड उसे अब एक योजना में बदल रहा है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि कैसे एक के बाद एक संयोग, एक के बाद एक अवसर और एक के बाद एक चमत्कार आपकी जिंदगी में उतरते चले जाएंगे। हर दिन, हर पल आपको एक नई दिशा देगा, और आप खुद महसूस करेंगे कि हाँ, यह वही समय है जिसका मैंने वर्षों इंतजार किया था। आप खुद कहेंगे कि मुझे यह वीडियो उसी वक्त क्यों मिला जब मेरा मन सबसे ज्यादा बेचैन था, क्योंकि यही ब्रह्मांड की खूबसूरती है। वह हमें उसी वक्त आवाज देता है जब हम सबसे ज्यादा टूटे होते हैं और सबसे ज्यादा घुटने को तैयार होते हैं।
अब मैं आपसे कहना चाहती हूं कि अपनी नजरों को खुला रखिए, अपने मन को शांत रखिए और अपने दिल को तैयार रखिए, क्योंकि अगले 24 घंटे में कुछ ऐसा घटेगा जो आपके लिए लिखा जा चुका है। यह कोई संयोग नहीं होगा, यह कोई सामान्य घटना नहीं होगी, यह आपके लिए भेजा गया एक दिव्य संकेत होगा। अगर इस वीडियो को सुनते हुए आपकी आंखें नम हो गई हैं, आपकी धड़कन तेज हो गई है या आपके मन में एक हलचल सी उठी है, तो समझ लीजिए ये आपके लिए ही था और आपने इसे सुन लिया। इसलिए अब आपकी जिंदगी वैसी नहीं रहेगी जैसी पहले थी, और जब आत्मा किसी बड़े परिवर्तन से ठीक पहले जागती है तो ब्रह्मांड संकेत देना शुरू करता है। वह संकेत बहुत सूक्ष्म होते हैं, जैसे कोई पुराना सपना अचानक फिर से दिखना, किसी भूली हुई याद का बार बार सामने आना, या बिना वजह किसी एक जगह या व्यक्ति के बारे में लगातार सोचते रहना। यह सब संयोग नहीं है, यह सब आपके बदलते भविष्य की आहट है। यूनिवर्स आपको आज यह बताना चाहता है कि आप बहुत लंबे समय से एक ऐसे मोड़ पर चल रहे थे जहां हर रास्ता बंद लगता था। आपने बार बार खुद से कहा होगा, कब बदलेगा सब कुछ, कब आएगा वह दिन जब मेरी मेहनत का फल मिलेगा, कब मिलेगा मुझे वो सुकून और स्थिरता जो सबको मिलती है। और अब उसी बदलने वाले दिन से एक दिन पहले यह वीडियो आपके सामने आया है, क्योंकि ब्रह्मांड ऐसे ही काम करता है। जब कोई व्यक्ति बहुत लंबा संघर्ष करता है, बहुत कुछ सहता है और फिर भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ता, तो यूनिवर्स खुद उसके पास एक संदेश भेजता है। आज का यह संदेश उसी बदले हुए जीवन की शुरुआत है। आपने अपने जीवन में वह दिन भी देखे हैं जब आपने खुद को टूटा हुआ महसूस किया, जब कोई आपकी बात सुनने वाला नहीं था, जब आपकी आंखों के आंसू सिर्फ तकिए जानते थे। आपने रातों को रोते हुए गुजारा, पर सुबह फिर से उठे, क्योंकि आपके अंदर वह शक्ति है, वह आस्था है जो हर किसी के पास नहीं होती। और अब ब्रह्मांड आपको यही बताने आया है, आपके सहने का समय अब पूरा हो चुका है। अब आपका समय है फल का, शांति का और पूर्णता का। हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि कुछ भी नहीं बदला है, बाहर की दुनिया वैसी की वैसी है, वही लोग, वही काम, वही परिस्थितियां। लेकिन गौर से देखिए, आपकी आत्मा बदल रही है। आपकी ऊर्जा पहले जैसी नहीं रही, और जब ऊर्जा बदलती है तो सारा ब्रह्मांड खुद को उस नई ऊर्जा के अनुसार ढालता है। आपके चारों तरफ जो लोग हैं वह धीरे धीरे बदलेंगे। जिन रिश्तों में दरार थी, वहां या तो गहराई आएगी या सच्चाई सामने आएगी। जो काम आपके लिए बंद थे वह खुद ब खुद खुलने लगेंगे। आपके सपने अब सिर्फ कल्पना नहीं रहेंगे, वह धीरे धीरे आपकी वास्तविकता बनने की तैयारी में है। और याद रखिए, बदलाव से ठीक पहले की घड़ी सबसे भारी होती है। अक्सर इसी समय पर हम हार मान लेते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि और नहीं सहा जाएगा। लेकिन इसी वक्त ब्रह्मांड अपना सबसे गहरा चमत्कार रचता है। शायद आपने गौर किया होगा कि हाल ही में आपने कुछ ऐसे अजीब संकेत देखे, जैसे बार बार कोई खास नंबर दिखना, कोई गीत बार बार सुनाई देना, या कोई ऐसा सपना जो हर हफ्ते आया हो। आप सोचते हैं कि यह महज इत्तेफाक है, लेकिन नहीं, यह आगामी चमत्कार का शोर है। आपकी आत्मा को इस बात का एहसास हो गया है कि बहुत जल्द वो सब होने वाला है जिसके लिए आप वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे। आपकी आर्थिक स्थिति जो बहुत समय से रुकी हुई थी, अब उसमें बहाव आएगा। अचानक आपको ऐसे अवसर मिलेंगे जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। आपके रिश्ते, चाहे वह प्रेम से जुड़ा हो, परिवार से या दोस्तों से, अब स्थिरता की ओर बढ़ेंगे। जो बिखरा हुआ था वह जुड़ने लगेगा, और जो जुड़ नहीं पाएगा वह खुद ही आपके जीवन से दूर होगा, ताकि नई ऊर्जा के लिए जगह बन सके। आपके शरीर में भी बदलाव शुरू होंगे। हल्का फुल्का सर दर्द, थकावट, नींद का बदलता पैटर्न, यह सब संकेत है कि आपकी ऊर्जा शुद्ध हो रही है। आपके विचार अब धीरे धीरे स्पष्ट होते जा रहे हैं। आप अब हर चीज को पुराने नजरिए से नहीं, बल्कि एक नई समझ से देखने लगेंगे। यही ब्रह्मांडीय बुद्धिमत्ता है, क्योंकि आप चुन लिए गए हैं।
हर कोई इस स्तर तक नहीं पहुंचता। हर किसी को ब्रह्मांड ऐसा संकेत नहीं भेजता। यह वीडियो आप तक पहुंचा है। इसका मतलब है कि आपकी आत्मा तैयार है। अब समय है अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह पहचानने का। अगर अभी तक आपने खुद को कमजोर समझा, तो अब समय है खुद से यह कहने का कि मैं तैयार हूं। मैं अपने जीवन के उस नए अध्याय के स्वागत के लिए तैयार हूं, जो मुझे समृद्धि, प्रेम और शांति की ओर ले जाएगा। अब से आपको बस एक चीज करनी है कि स्वीकार करना है कि जो हो रहा है वह आपके भले के लिए है, और आप अतीत के दर्द को अब पीछे छोड़ सकते हैं। स्वीकार करना है कि आपका जीवन अब उसी राह पर चलने वाला है जिसे आप बरसों से अपने मन में पालते आ रहे हैं। यूनिवर्स कहता है कि जब आप पूरी श्रद्धा से समर्पण करते हैं, तो ब्रह्मांड खुद आपके लिए वह रास्ते बनाता है जिनका अस्तित्व पहले आपको दिखाई नहीं देता। अब आपकी जिम्मेदारी है विश्वास बनाए रखना, भले ही परिस्थितियां जैसी भी हो। अगर यह शब्द आपकी आत्मा तक पहुंचे हो, अगर इस संदेश ने आपके दिल को छू लिया हो, तो समझ लीजिए यूनिवर्स ने आज सच में आपसे बात की है। आपको इसे इत्तेफाक नहीं समझना है, क्योंकि यह इत्तेफाक नहीं है। यह एक बुलावा है, एक दिव्य संदेश जो यूनिवर्स ने खुद आपको पहुंचाया है। आपका यहां तक पहुंचना इस बात का प्रमाण है कि आप चुन लिए गए हैं। हाँ, आपने सही सुना। इस संदेश को वही देख सकता है जिसे यूनिवर्स ने बुलाया है। बाकी लोग इस वीडियो तक पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी आत्मा अभी तैयार नहीं है। लेकिन आप तैयार हैं। आपकी आत्मा जाग रही है। आपके जीवन में अब एक नया अध्याय खुलने जा रहा है। आपका नाम नहीं लिया गया, लेकिन आपकी आत्मा को पुकारा गया है। जैसे ही आपने इस वीडियो पर क्लिक किया, वैसे ही आपके जीवन में एक अदृश्य दरवाजा खुल गया। अब से चीजें बदलेंगी, घटनाएं तेज होंगी, और वह सब कुछ जो रुक गया था अब बहने लगेगा, क्योंकि ब्रह्मांड अब आपकी सहायता के लिए सक्रिय हो चुका है। आपके अंदर एक अपने सहायता के लिए परमांड ऊर्जा है, एक रोशनी है जिसे आप खुद भी पूरी तरह नहीं समझते, लेकिन अब वक्त आ चुका है इसे पहचानने का। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपकी आत्मा ने बहुत सहा है, लेकिन अब समय है आपको आपका उत्तर देने का। आपने जिन सवालों को रातों में दोहराया है, जिन प्रार्थनाओं को दिल से बोला है, आज उनका जवाब आपको मिलने वाला है। अगर आपने खो दिया है खुद पर भरोसा, अगर आप थक गए हो इंतजार करते करते, तो सुनो, आपको छोड़ा नहीं गया था, आपको तैयार किया गया था। आज का यह संदेश कोई सामान्य बात नहीं कह रहा। आज जो हो रहा है वह एक स्पिरिचुअल अनलॉकिंग है। आप खास क्यों हो? हर इंसान को यह वीडियो नहीं दिखता। जो लोग अभी भी दुनियावी भ्रम में उलझे हैं, जो लोग अभी भी अपनी आत्मा की पुकार को सुन नहीं पा रहे, उन्हें यह संदेश दिखेगा ही नहीं। लेकिन आप यहाँ हैं, मतलब आपकी आत्मा अब जागृत हो चुकी है। आपके लिए यूनिवर्स के रास्ते खुलने लगे हैं। संयोग अब संकेत बन जाएंगे, और संकेत अब साक्षात अनुभव बन जाएंगे। आपको मिलेंगे वह मौके जो पहले अदृश्य थे। आपको मिलेंगे वह लोग जो आपकी आत्मा के लिए भेजे गए हैं। आपको वह परिस्थितियां मिलेंगी जो आपको अपने मकसद तक पहुंचाएगी। अब आपको करना क्या है कि इस संदेश को महसूस करना है। इसे सिर्फ सुनना नहीं, अपने भीतर उतार दो। आंखें बंद करके 1 मिनट अपने हृदय से कहो कि मैं तैयार हूं। यूनिवर्स जो भेजेगा मैं उसे स्वीकार करता हूं। बस यही वाक्य आपके जीवन में चमत्कारों का आरंभ करेगा। अब चीजें अचानक बदलेंगी। जहां पहले लोग आपको नहीं समझते थे, अब वहीं लोग आपकी ओर खींचेंगे। जहां पहले बार बार रुकावटें थी, अब बिना प्रयास के राहें साफ होंगी। जहां पहले दरवाजे बंद थे, अब एक एक दरवाजा खुलने लगेगा। आपके जीवन में दिखने लगेंगे साइंस घड़ियों में, जैसे कि 1 1 2 4 4 जैसे नंबर बार बार दिखेंगे। आपको लगेगा कि कोई अनदेखी शक्ति आपके साथ चल रही है, और सच यही है, क्योंकि आपने इस संदेश को देखा। मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूं, क्या आपको लगता है कि आप कम खाते हैं?
फिर भी आपका पेट बढ़ता जा रहा है। और सबसे डरावनी बात क्या है जानते हैं? आपको पता भी नहीं चलता और शरीर धीरे धीरे अंदर से फैट स्टोर करता रहता है। अगर मैं कहूं कि जिम और डाइट के बिना भी फैट लॉस पॉसिबल है, तो आप यकीन करेंगे या इग्नोर कर देंगे। लेकिन वीडियो को बंद करने से पहले एक बात समझ लीजिए। आज जो आप सुनने वाले हैं, वह आपकी बॉडी के काम करने का तरीका बदल सकता है। और अगर आपने इसे मिस कर दिया, तो अगले 6 महीने में आपका वजन और तेजी से बढ़ सकता है। अब सवाल यह है, शरीर फैट जमा क्यों करता है? यहीं से असली खेल शुरू होता है। मैं आपको एक चीज बहुत साफ तरीके से समझाना चाहता हूं, क्योंकि अगर आपने इसे अभी नहीं समझा, तो हो सकता है आप अगले कुछ महीनों में भी वही गलती दोहराते रहें और आपका वेट धीरे धीरे बढ़ता ही जाए। आयुर्वेदा में एक तय समझा तो हो सकता है, बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, जिसे लोग अभी सिर्फ कोट करते हैं लेकिन समझते नहीं, और वह है अग्नि, यानी आपका डाइजेस्टिव फायर। अब इसे सिर्फ एक धार्मिक या ट्रेडिशनल शब्द मत समझिए। अग्नि का मतलब है आपके शरीर की मेटाबॉलिक इंटेलिजेंस, यानी आपका शरीर खाना कितनी एफिशिएंटली एनर्जी में बदल रहा है। जब आपका अग्नि स्ट्रांग होता है तो शरीर एकदम एफिशिएंट मशीन की तरह काम करता है। आप खाना खाते हैं, वह प्रॉपरली डाइजेस्ट होता है, संगीत एनर्जी बनती है और शरीर जरूरत के हिसाब से यूज करता है। लेकिन जब यही अग्नि कमजोर हो जाता है, तो शरीर एक बहुत डेंजरस पैटर्न में चला जाता है। वह खाना खाते हैं, बहुत नेशिंग ने इस बहुत लिखना की है, खाना बर्न नहीं करता, वह उसे स्टोर करने लगता है। और यहीं से असली प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि शरीर सोचता है कि भविष्य में एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो वह एक्स्ट्रा को फैट के रूप में जमा कर देता है। अब जरा सोचिए, आप हर दिन खाना खा रहे हैं, लेकिन आपका बॉडी उसे फ्यूल की तरह यूज नहीं कर पा रहा, तो वो साइलेंटली उसे फैट में कन्वर्ट कर रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा। और यही वो डरावनी सच्चाई है जिसे संगीत लोग समझ नहीं पाते। वेट अचानक नहीं बढ़ता, वह धीरे धीरे साइलेंटली बढ़ता है। अब आयुर्वेदा कहता है कि अग्नि सिर्फ पेट में नहीं होता, यह पूरे शरीर की डाइजेशन, अब्सॉर्प्शन और ट्रांसफॉर्मेशन पावर है। और अभी की मॉडर्न लाइफस्टाइल इस अग्नि को सबसे ज्यादा डिस्ट्रॉय कर रही है। अब ध्यान दीजिए, आप सुबह उठते हैं और सबसे पहले क्या होता है? फोन उठाते हैं, नोटिफिकेशंस देखते हैं, माइंड पहले ही स्ट्रेस में चला जाता है। और आयुर्वेदा के अनुसार स्ट्रेस डायरेक्टली आपके डाइजेस्टिव फायर को कमजोर करता है, क्योंकि बॉडी का लॉजिक सिंपल है, अगर दिमाग खतरे में है तो डाइजेशन पर फोकस नहीं करेगा। अब दिन भर क्या होता है? आप घंटों एक ही जगह बैठे रहते हैं, मूवमेंट बहुत कम है, ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है, मेटाबॉलिज्म गिर जाता है। और फिर रात को संगीत सबसे बड़ी गलती होती है, लेट हैवी डिनर। अब बॉडी के पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो वह खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट करें या फिर उसे स्टोर करें, क्योंकि अगले कुछ घंटों में आप सोने वाले हैं। और गेस क्या होता है? वह स्टोर करना चूज करता है। अब इसमें सबसे डेंजरस पार्ट क्या है जानते हैं? आपको लगता है कि आपने नॉर्मल खाना खाया है, लेकिन अंदर ही अंदर आपका बॉडी फैट एक्यूमुलेट कर रहा होता है। अब आयुर्वेद एक और कॉन्सेप्ट बताता है, जिसे अमा कहते हैं। अमा का सिंपल मतलब समझिए, जब डाइजेशन सही नहीं होता, तो अधपचा फूड टॉक्सिन्स और वेस्ट बॉडी में जमा होने लगता है, और ये आमा धीरे धीरे शरीर को हैवी, लेजी और डल बना देता है। अब आप सोचिए, अगर आपका बॉडी लगातार टॉक्सिक स्टेट में है, तो क्या वो फैट बर्न मोड में होगा या फैट स्टोरेज मोड में? यहीं पर लोग सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं। वो सोचते हैं कि बस कम खा लेंगे तो वेट कम हो जाएगा। लेकिन अगर आपका अग्नि ही वीक है, तो कम खाना भी प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होगा और बॉडी फिर भी उसे फैट में कन्वर्ट कर देगा। और यही रीजन है कि बहुत से लोग डाइटिंग करते हैं, लेकिन उनका वेट या तो रुक जाता है या फिर और बढ़ जाता है। अब मैं आपको एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ बताता हूं, आपका बॉडी आपको कभी भी इंस्टेंटली चेंज नहीं होने देगा, क्योंकि बॉडी सर्वाइवल मोड में काम करता है।
उसका पहला गोल स्लिम होना नहीं है, उसका पहला गोल सुरक्षित रहना है। और अगर उसे लगे कि एनवायरनमेंट अनस्टेबल है, स्ट्रेस ज्यादा है, स्लीप खराब, संगीत है, रूटीन इरेगुलर है, तो वह फैट को सिक्योरिटी डिपॉजिट की तरह स्टोर करना शुरू कर देता है। अब आप समझिए, आपका बॉडी आपको पनिश नहीं कर रहा, वो आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन गलत तरीके से। अब जरा अपने दिन को इमेजिन कीजिए। आप स्ट्रेस में हैं, जल्दी में हैं, नींद पूरी नहीं है, पानी कम पी रहे हैं, और फिर आप उम्मीद कर रहे संगीत हैं कि बॉडी फैट बर्न कर दे। यह एक्सपेक्टेशन खुद में कंट्राडिक्शन है। अब आयुर्वेदा इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल तरीके से देता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। यह डब्लेक्स प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत सिंपल सॉल्यूशन आपको तुरंत रिजल्ट नहीं देगा, लेकिन अगर आपने इसे इग्नोर किया तो रिजल्ट धीरे धीरे और खराब होता जाएगा। अब मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप रिलैक्स्ड होते हैं, वेकेशन पर होते हैं या माइंड काम होता है, तब डाइजेशन बेहतर होता है? ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, यह सीधे आपके अग्नि का रिफ्लेक्शन है। और यही रीजन है कि स्ट्रेस वेट गेन का हिडन किलर है। अब ध्यान दीजिए, अगर आप सिर्फ कैलोरीज गिन रहे हैं लेकिन स्ट्रेस, स्लीप और रूटीन इग्नोर कर रहे हैं, तो आप आधा ट्रुथ देख रहे हैं और अधूरा ट्रुथ हमेशा गलत रिजल्ट देता है। अब एक और डेंजरस पैटर्न समझिए। जब आमा शरीर में बढ़ता है तो बॉडी इन्फ्लेमेशन बढ़ाती है, और इन्फ्लेमेशन सिर्फ पेन नहीं देता, वो फैट स्टोरेज को और बढ़ा देता है। मतलब एक साइकिल बन जाती है, स्ट्रेस वीक, अग्नियामा, फैट स्टोरेज और ज्यादा वेट गेन। और सबसे खतरनाक बात यह है, यह साइकिल साइलेंटली चलती रहती है। जब तक आप नोटिस करते हैं तब तक ट्रांसफॉर्मेशन मुश्किल हो चुका होता है। अब शायद आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा, तो क्या इसका कोई एस्केप है? हाँ है, लेकिन वह कोई मैजिकल पिल नहीं है और ना ही कोई शॉर्टकट डाइट। असल सॉल्यूशन आपके डेली सिस्टम में है, आपकी हैबिट्स में है और आपकी अवेयरनेस में है। लेकिन मैं आपको अभी पूरा आंसर नहीं देने वाला, क्योंकि अगर आपने पहले समझा नहीं कि प्रॉब्लम कितनी डीप है तो सॉल्यूशन का वैल्यू आपके लिए जीरो होगा। अब मैं आपको एक ऐसी बात समझाने वाला हूं जो अगर आपने सही से पकड़ ली तो आपका वेट लॉस का पूरा परसेप्शन बदल जाएगा। और अगर आपने इसे इग्नोर किया तो आप अभी भी वही करते रहेंगे जो 90% लोग कर रहे हैं, और फिर भी फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे कि फैट क्यों नहीं जा रहा। देखिए, साइंस अब बहुत क्लियरली कहता है कि वेट लॉस सिर्फ कैलोरीज इन कैलोरीज आउट का सिंपल इक्वेशन नहीं है। यह बात बहुत पुरानी हो चुकी है। आज का एडवांस्ड अंडरस्टैंडिंग कहता है कि आपका बॉडी एक हार्मोनल सिस्टम है, एक इंटेलिजेंट बायोलॉजिकल मशीन है जो सिग्नल्स के आधार पर डिसाइड करता है कि उसे फैट बर्न करना है या फैट स्टोर करना है। और ये सिग्नल्स आते हैं तीन मेन कंट्रोल सिस्टम से, इंसुलिन, संगीत, कॉर्टिजोल और स्लीप हार्मोनस। अब इसे बहुत सिंपल तरीके से समझिए, लेकिन ध्यान से, क्योंकि यही वह पॉइंट है जहां संगीत लोग पूरी लाइफ गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। पहला है इंसुलिन। जब भी आप कुछ खाते हैं, खासकर बार बार शुगरी या रिफाइंड फूड, तो आपका इंसुलिन स्पाइक करता है। और इंसुलिन का काम सिर्फ शुगर कंट्रोल करना नहीं है, उसका एक हिडन रोल है फैट स्टोरेज को एक्टिवेट करना। मतलब जैसे ही इंसुलिन बार बार हाई होता है, आपका बॉडी फैट बर्निंग मोड से बाहर निकल जाता है। अब बॉडी सोचती है कि अभी एनर्जी बहुत आ रही है, तो स्टर्ड फैट को जलाने की जरूरत नहीं है। अब जरा सोचिए, अगर आप दिन में 6-7 बार कुछ ना कुछ खाते रहते हैं तो आपका इंसुलिन कभी स्टेबल ही नहीं होता। और अगर इंसुलिन स्टेबल नहीं है तो फैट बर्न प्रैक्टिकली बंद है। अब दूसरा हार्मोन है कॉर्टिसोल। इसे समझिए स्ट्रेस हार्मोन के रूप में। आज की दुनिया संगीत में सबसे बड़ा साइलेंट किलर यही है। आपको लगता है कि स्ट्रेस सिर्फ मेंटल चीज है, लेकिन नहीं। स्ट्रेस डायरेक्टली आपके बॉडी को फैट स्टोरिंग मशीन में बदल देता है। जब आप स्ट्रेस में होते हैं, चाहे वो वर्क प्रेशर हो, स्लीप की संगीत कमी हो, इमोशनल टेंशन हो या इवन ओवर थिंकिंग,
आपका कोर्टिजोल लेवल बढ़ जाता है और बॉडी इस सिग्नल को ऐसे समझती है जैसे कोई इमरजेंसी चल रही हो। और इमरजेंसी मोड में बॉडी क्या करती है? वो एनर्जी कंजर्व करती है। और एनर्जी कंजर्व करने का सबसे आसान तरीका है संगीत फैट स्टोर करना। अब इमेजिन कीजिए, आप दिन भर बैठकर काम कर रहे हैं। माइंड में टेंशन है, डेडलाइंस हैं, फ्यूचर की चिंता है, और आप सोच रहे हैं कि बॉडी फैट क्यों नहीं जला रही। असल में बॉडी आपके स्ट्रेस को प्रायोरिटी दे रही है, फैट लॉस को नहीं। अब तीसरा और सबसे अंडररेटेड फैक्टर है स्लीप हार्मोन्स। और यहीं पर 80% लोग साइलेंटली अपना फैट लॉस सैबोटेज कर देते हैं। जब आपकी नींद खराब होती है, इरेगुलर होती है या कम होती है, तो दो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, लेप्टिन और ग्रेलिन। लेप्टिन आपका फुलनेस हार्मोन है और ग्रेलिन आपका हंगर हार्मोन। जब नींद खराब होती है, लेप्टिन डाउन हो जाता है और ग्रेन अप हो जाता है। संगीत मतलब आपको ज्यादा भूख लगती है और जल्दी जल्दी क्रेविंग्स आती हैं। अब आप सोचिए, अगर आपका बॉडी ऑलरेडी फैट स्टोर मोड में है और साथ में आपको ज्यादा भूख भी लग रही है, तो वेट लॉस होगा कैसे? और यही वो हिडन ट्रैप है जिसमें लोग फंस जाते हैं। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट ट्रूथ समझिए, आपका बॉडी सिर्फ जिम से फैट बर्न नहीं करता। यह बात सुनने में अजीब लग सकती है, लेकिन यही साइंस है। एक कॉन्सेप्ट होता है नीट नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। इसका सिंपल मतलब है आपकी वो सारी डेली एक्टिविटीज जो एक्सरसाइज नहीं है, जैसे चलना, खड़े रहना, छोटे छोटे मूवमेंट्स, घर के काम, सीढ़ियां चढ़ना, बॉडी शिफ्टिंग। अब ध्यान दीजिए, जिम में आप शायद 1 आवर एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन बाकी 23 आवर्स क्या होता है? यही आपका रियल फैट बर्निंग होता है। और शॉकिंग फैक्ट ये है कि कई स्टडीज बताती हैं कि नीट कई लोगों में जिम वर्कआउट से भी ज्यादा कैलोरीज बर्न करता है। मतलब अगर आप जिम नहीं भी जाते, लेकिन पूरे दिन एक्टिव रहते हैं, चलते रहते हैं, बॉडी को आइडल नहीं रखते, तो आपका फैट बर्न हो सकता है। अब जरा एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ सुनिए। बहुत लोग जिम मेंबरशिप लेते हैं एक्सपेंसिव डाइट प्लान्स फॉलो करते हैं, सप्लीमेंट्स खरीदते हैं, लेकिन पूरे दिन बैठे रहते हैं, स्ट्रेस लेते रहते हैं और नींद खराब करते रहते हैं, और फिर कहते हैं मेरा वेट संगीत लॉस नहीं हो रहा। असल में प्रॉब्लम एफर्ट की नहीं है, प्रॉब्लम सिस्टम की है। अब सोचिए, अगर फैट लॉस सिर्फ कैलोरी काउंटिंग होता, तो हर जिम जाने वाला पर्सन ऑलरेडी लीन होता। लेकिन रियलिटी आपको कुछ और दिखाती है। अब एक और इंपॉर्टेंट लेयर जोड़ते हैं, आपका बॉडी एनवायरनमेंट को कंटिन्यूअसली रीड करता है। मतलब अगर आपका एनवायरनमेंट ऐसा है जहां स्ट्रेस है, स्लीप खराब है, मूवमेंट कम है और फूड टाइमिंग रैंडम है, तो बॉडी एक कंक्लूजन निकालती है, यह सेफ एनवायरनमेंट नहीं है। और अनसेफ एनवायरनमेंट में बॉडी फैट स्टोर करती है, क्योंकि फैट एक सर्वाइवल रिसोर्स है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा इमोशनल ट्रूथ आता है, आपका बॉडी आपको ब्रांड स्टोर करती है, डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा। वो आपको सरवाइव करवाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन गलत कंडीशंस में। अब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। सोचिए, आप एक प्रिमिटिव एरा में है, खाना कभी आता है, कभी नहीं आता, डेंजर कभी भी हो सकता है। उस सिचुएशन में बॉडी क्या करेगी? वो एनर्जी स्टोर करेगी ताकि फ्यूचर में सरवाइव कर सके। अब प्रॉब्लम यह है कि मॉडर्न लाइफ में फूड अवेलेबल है, लेकिन बॉडी का एंशियंट प्रोग्रामिंग अभी भी वही है। अब इसी मिसमैच की वजह से फैट एक्यूमुलेशन होता है। अब यहां से गेम और इंटरेस्टिंग होता है जाता है, क्योंकि अगर आप सिर्फ डाइट पर फोकस कर रहे हैं, तो आप सिर्फ 20% प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। बाकी 80% प्रॉब्लम आपके हार्मोन, स्ट्रेस, स्लीप और मूवमेंट में छुपा हुआ है। अब मैं आपको एक रियलिटी चेक देता हूं। अगर आप आज भी सोचते हैं कि वेट लॉस का मतलब सिर्फ कम खाना है, तो आप पुरानी जानकारी में जी रहे हैं, और पुरानी इंफॉर्मेशन हमेशा आउटडेटेड रिजल्ट्स देती है। अब जरा इमेजिन कीजिए, अगर आपका इंसुलिन स्टेबल हो जाए, कॉर्टिसोल कंट्रोल में आ जाए, स्लीप ठीक हो जाए और आप थोड़ा एक्टिव लाइफस्टाइल अपना लें,
तो क्या बॉडी फैट स्टोर करेगी या बर्न करेगी? आंसर ऑलरेडी क्लियर है। लेकिन अभी एक ट्विस्ट बाकी है, क्योंकि सबसे डेंजरस फैक्टर अभी डिस्कस नहीं हुआ है, और वह फैक्टर आपके माइंड से जुड़ा हुआ है, और वही डिसाइड करता है कि आप संगीत कंसिस्टेंसी रख पाते हैं या नहीं। अब मैं आपको एक ऐसी प्लाजेंस बात बताने वाला हूं जो अगर आपने सच में समझ ली तो आप खाने का तरीका ही नहीं बदलेंगे, बल्कि आपका पूरा रिलेशनशिप फूड के साथ बदल जाएगा। और अगर आपने इसे इग्नोर किया तो आप हमेशा उसी साइकिल में फंसे रहेंगे। डाइट गिल्ट, क्रेविंग ओवर ईटिंग और फिर फ्रस्ट्रेशन। देखिए, बुद्धिज्म में एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है, माइंडफुल ईटिंग। लेकिन लोग इसे बहुत लाइटली ले लेते हैं, जैसे कोई मोटिवेशनल कोट हो। असल में यह एक संगीत डीप साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग है, जो सीधे आपके ब्रेन को रिवायर करता है। अब इसे समझिए, खाना सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं है। खाना एक सिग्नल है, और आपका बॉडी हर सिग्नल को डिकोड करता है। अगर सिग्नल फास्ट, कैटिक और अनकॉन्शियस है, तो बॉडी भी उसी तरीके से रिएक्ट करती है, यानी ओवरराइड स्टोर फैट और क्रेविंग बढ़ाना। अब एक सिंपल रियलिटी संगीत समझिए। आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप टीवी या मोबाइल देखते हुए खाना खाते हैं, तो आपको पता ही नहीं चलता कि आपने कितना खा लिया, और फिर अचानक रियलाइज होता है कि प्लेट खाली है और आपको याद भी नहीं कि आपने क्या खाया। ये कोई छोटी बात नहीं है। संगीत ये डायरेक्ट फैट गेन बिहेवियर है, क्योंकि जब आपका ब्रेन डिस्ट्रैक्टेड होता है तो वह सेटाइटिटी सिग्नल्स को प्रॉपरली रजिस्टर नहीं करता। मतलब बॉडी को सिग्नल ही नहीं मिलता कि बस अब काफी हो गया, और यहीं से शुरू होती है ओवर ईटिंग की चेन। अब एक बुद्धिस्ट मंक का पर्सपेक्टिव समझिए। वो खाना किसी रश में नहीं खाता। उसके लिए हर बाइट एक एक्सपीरियंस होता है। वो टेक्सचर को नोटिस करता है, टेस्ट को ऑब्जर्व करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट अपने बॉडी के सिग्नल्स को फील करता है। अब आप सोचिए, यह कोई स्पिरिचुअल ड्रामा नहीं है, यह प्योर न्यूरोसाइंस है। स्लो ईटिंग से आपके ब्रेन को टाइम मिलता है कि वो लेप्टिन सिग्नल रिसीव कर सके, वही हार्मोन जो बताता है कि स्टमक फुल हो चुका है। लेकिन अगर आप फास्ट ईट करते हैं तो ब्रेन को सिग्नल ही लेट मिलता है, और तब तक आप जरूरत से ज्यादा खा चुके होते हैं। अब यही डिफरेंस आपको स्लिम और ओवरवेट पर्सन में दिखाई देता है, और लोग समझते हैं कि मेटाबॉलिज्म स्लो है या जेनेटिक्स खराब है। लेकिन असली प्रॉब्लम बिहेवियर में है, बायोलॉजी में नहीं। अब एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ सुनिए, आपका बॉडी आपके अगेंस्ट नहीं है, लेकिन आपकी हैबिट्स आपके अगेंस्ट काम कर रही हैं। अब बुद्धिज्म का कोर प्रिंसिपल है अवेयरनेस, मतलब हर एक्शन को कॉन्शियस बनाना। संगीत, अब इसे प्रैक्टिकल बनाइए। जब भी आप खाना शुरू करें, क्या आप सच में उस मोमेंट में प्रेजेंट हैं, या आपका माइंड कहीं और है, फ्यूचर की चिंता में, पास्ट की टेंशन में, या मोबाइल स्क्रीन में? अगर आपका माइंड प्रेजेंट नहीं है तो आपका ईटिंग बिहेवियर ऑटोमेटिक मोड में चला जाता है, और ऑटोमेटिक मोड हमेशा ओवर कंजम्पशन की तरफ जाता है। अब एक सिंपल क्वेश्चन खुद से पूछिए, आप खाना खा रहे हैं या बस अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ एक और हिडन ट्रूथ है, इमोशनल ईटिंग। संगीत बहुत बार भूख शरीर की नहीं होती, वो माइंड की होती है। स्ट्रेस, बोर्डम, लोनलीनेस, फ्रस्ट्रेशन, ये सब इमोशंस आपको फूड की तरफ पुश करते हैं, और फूड टेम्पररी आपको कंफर्ट देता है, लेकिन बाद में गिल्ट छोड़ जाता है, और यही साइकिल रिपीट होती रहती है। अब बुद्धिज्म कहता है, क्रेविंग को ऑब्जर्व करो, एक्ट नहीं करो। लेकिन हम क्या करते हैं? क्रेविंग आती है और हम बिना सोच के रिएक्ट कर देते हैं। अब एक सिंपल टेक्निक याद रखिए, जब भी आपको लगे कि आपको भूख लगी है तो तुरंत एक्शन मत लीजिए। तुरंत एक्शन मत लीजिए, बस 10 सेकंड रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं सच में भूखा हूं, संगीत, या मैं सिर्फ बोर्ड हूं? अब यहां एक इंटरेस्टिंग थिंग होती है। बहुत बार आपको एहसास होगा कि भूख नहीं थी, बस माइंड कुछ महसूस करना चाहता था। और अगर आप यह मोमेंट पकड़ लेते हैं तो आप ऑटोमेटिक ईटिंग पैटर्न तोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप इस मोमेंट को मिस करते हैं
तो आपका ब्रेन ऑटो पायलट में चला जाता है। अब ध्यान दीजिए, यह टेक्निक बहुत सिंपल लग रही है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत संगीत डीप है, क्योंकि यही मोमेंट आपके कंट्रोल और अनकॉन्शियस बिहेवियर के बीच का डिफरेंस बनाता है। अब एक और रियलिटी चेक, अगर आप दिन में 3-4 बार बिना अवेयरनेस के खा रहे हैं तो आप हर दिन मल्टीपल टाइम्स फैट स्टोरेज ट्रिगर कर रहे हैं, और फिर आप सोचते हैं कि वेट क्यों बढ़ रहा है। अब बुद्धिज्म में एक और इम्पॉर्टेंट आइडिया है इम्पर्नेंस, मतलब हर क्रेविंग टेम्परेरी होती है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम क्रेविंग को परमानेंट ट्रूथ समझ लेते हैं। मुझे अभी यह खाना ही है, यह सोच गलत है। असल में यह बस एक वेव है जो आएगी, संगीत और चली जाएगी। लेकिन अगर आप उस वेव पर एक्ट करते हैं तो वह हैबिट बन जाती है। अब यहाँ पर असली बैटल शुरू होती है, आपके अवेयरनेस और योर इम्पल्सेस के बीच, और ज्यादातर लोग इम्पल्सेस को जीतने देते हैं। अब जरा इमेजिन कीजिए, अगर आप हर बार खाने से पहले 10 सेकंड्स रुकना शुरू कर दें, अगर आप हर बाइट को स्लो कर दें, अगर आप मोबाइल को खाना खाते समय साइड में रख दें, तो क्या होगा? आपका कैलोरी इनटेक नेचुरली कम हो जाएगा, आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा और आपका बॉडी फैट स्टोरेज मोड से बाहर आने लगेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, आपका कंट्रोल वापस आएगा। अब एक इमोशनल ट्रुथ सुनिए, आपका वेट सिर्फ आपके फूड का रिजल्ट नहीं है, वो आपके डिसीजंस का रिजल्ट है। और डिसीजंस बदलने के लिए अवेयरनेस चाहिए, डिसिप्लिन नहीं, क्योंकि डिसिप्लिन फोर्स करता है लेकिन अवेयरनेस ट्रांसफॉर्म करता है। अब मैं आपको एक फाइनल रियलिटी बताता हूं, अगर आपने माइंडफुल ईटिंग को इग्नोर किया तो आप चाहे कितनी भी डाइट फॉलो कर लें, अल्टीमेट कंट्रोल आपके पास नहीं रहेगा, क्योंकि बॉडी कंट्रोल से नहीं कॉन्शियसनेस से बदलती है। अब मैं आपको एक ऐसा सिस्टम समझाने वाला हूं जो सुनने में इतना सिंपल लगेगा कि शायद आपका माइंड इसे रिजेक्ट भी करने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर आपने इसे इग्नोर किया तो आप फिर वही करेंगे जो आज तक करते आए हैं। कॉम्प्लिकेटेड डाइट्स, शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स और फिर फ्रस्ट्रेशन। संगीत, देखिए, फैट लॉस कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, यह एक डेली सिस्टम है। आपका बॉडी हर दिन जो सिग्नल्स रिसीव करता है उसी के आधार पर डिसाइड करता है कि उसे फैट बर्न करना है या फैट स्टोर करना है। अब मैं आपको एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल रूटीन बता रहा हूं, लेकिन ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही सिंप्लिसिटी लोगों को कंफ्यूज करती है। सुबह उठते ही 10 से 15 मिनट वॉक। अब आप सोचिए, यह कोई रेवोल्यूशनरी चीज नहीं है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत डीप है। जब आप सुबह उठते ही बॉडी को मूव करते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म एक्टिवेट होता है। नींद के बाद बॉडी एक स्लो संगीत स्टेट में होती है। अगर आप उसे तुरंत मूवमेंट देते हैं तो बॉडी को सिग्नल मिलता है कि दिन शुरू हो गया है, एनर्जी यूज करनी है। अब अगर आप सुबह उठकर फोन स्क्रॉल करते हैं, बेड में पड़े रहते हैं या तुरंत स्ट्रेस संगीत ले लेते हैं, तो बॉडी उसी लो एनर्जी मोड में रहती है और वही मोड फैट स्टोरेज को प्रमोट करता है। अब दूसरा सिंपल स्टेप, हर मील के बाद 10 संगीत मिनट स्लो वॉक। अब यह सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन इसका इफेक्ट बहुत बड़ा है। संगीत, जब आप खाने के बाद तुरंत बैठ जाते हैं या लेट जाते हैं तो डाइजेशन स्लो हो जाता है, और स्लो डाइजेशन का मतलब है इनकम्प्लीट एनर्जी कन्वर्शन और हायर फैट स्टोरेज प्रोबेबिलिटी। लेकिन जब आप 10 मिनट वॉक करते हैं तो ग्लूकोज यूटिलाइजेशन बेहतर होता है, इंसुलिन स्पाइक कंट्रोल में रहता है और बॉडी को सिग्नल मिलता है कि एनर्जी यूज करनी है, स्टोर नहीं करनी। अब ध्यान दीजिए, यह कोई इंटेंस वर्कआउट नहीं है, यह सिंपल हैबिट शिफ्ट है, लेकिन यही हैबिट्स डिफरेंस बनाती हैं। अब तीसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है दिन में 2 बार डीप ब्रीथिंग। अब आप सोच सकते हैं कि ब्रीदिंग का फैट लॉस से क्या कनेक्शन है, लेकिन यही वह जगह है जहां लोग सबसे बड़ा मिस्टेक करते संगीत हैं। वो बॉडी को सिर्फ फूड और एक्सरसाइज से जोड़ते हैं, लेकिन नर्वस सिस्टम को इग्नोर करते हैं। डीप ब्रीदिंग आपके पैरासिनेथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती है। संगीत, इसका मतलब है बॉडी को सिग्नल मिलता है कि आप सेफ हैं, स्ट्रेस नहीं है, और जब
बॉडी सेफ मोड में होती है तब डाइजेशन इंप्रूव होता है, कॉर्टिसोल डाउन होता है और फैट स्टोरेज सिग्नल कम हो जाता है। अब इसे और सिंपल तरीके से समझिए। अगर आपका माइंड लगातार स्ट्रेस में है तो बॉडी फैट बर्न नहीं करेगी, क्योंकि स्ट्रेस्ड बॉडी सर्वाइवल मोड में होती है, ट्रांसफॉर्मेशन मोड में नहीं। अब चौथा स्टेप, रात को सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन बंद। अब यह अभी के समय में सबसे कठिन लग सकता है, लेकिन यही सबसे पावरफुल हैबिट है, क्योंकि ब्लू लाइट सिर्फ आपकी नींद नहीं खराब करती, वो आपके स्लीप हार्मोन्स को डिस्टर्ब करती है। और अगर स्लीप हार्मोन्स डिस्टर्ब्ड हैं तो पूरा हार्मोनल सिस्टम बिगड़ जाता है और ऑर्पो सिस्टम इन हैबिट। याद रखिए, स्लीप कोई लग्जरी नहीं है, स्लीप एक फैट लॉस ट्रिगर है। संगीत, अगर आपकी नींद खराब है तो आप चाहे कितना भी अच्छा खाना खाएं या कितना भी वॉक करें, बॉडी रिपेयर मोड में नहीं जाएगी। संगीत, अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रुथ समझिए, फैट लॉस तब नहीं होता जब आप अवेक होते हैं, फैट लॉस तब होता है जब आप सो रहे होते हैं, क्योंकि उसी समय बॉडी रिपेयर, डिटॉक्स और हार्मोन रेगुलेशन करती है। अब अगर आपकी नींद खराब है तो बॉडी यह प्रोसेसेस प्रॉपरली नहीं कर पाएगी। अब जरा अपने दिन को इमेजिन कीजिए, सुबह उठते ही वॉक नहीं, दिन भर बैठना, खाने के बाद संगीत, इनएक्टिविटी, स्ट्रेस, हाई ब्रीथिंग, शैलो और रात को स्क्रीन एक्सपोर। अब आप सोच रहे हैं कि बॉडी फैट क्यों बढ़ रहा है। असल में बॉडी कंफ्यूज नहीं है, बॉडी क्लियरली फॉलो कर रही है जो आप उसे सिग्नल दे रहे हैं। अब मैं आपको एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ बताता हूं, आपको कॉम्प्लिकेटेड डाइट की जरूरत नहीं है, आपको कंसिस्टेंसी की जरूरत है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग सिंपल चीजों को सीरियसली नहीं लेते। अगर मैं कहूं कि 4 सिंपल हैबिट्स आपकी बॉडी को चेंज कर सकती हैं, तो आपका माइंड कहेगा इतना आसान कैसे हो सकता है। और यही माइंडसेट आपको स्टक रखता है, क्योंकि इंडस्ट्री ने आपको कन्विंस कर दिया है कि ट्रांसफॉर्मेशन कॉम्प्लिकेटेड होना चाहिए, एक्सपेंसिव होना चाहिए, पेनफुल होना चाहिए। लेकिन रियलिटी इसके ऑपोजिट है। अब एक और इम्पॉर्टेंट लेयर समझिए, आपका बॉडी पनिशमेंट नहीं मांगता, उसे रिदमम चाहिए। जब आपका स्लीप, मूवमेंट, ब्रीथिंग और ईटिंग रिदमम में होते हैं तब बॉडी ऑटोमेटिकली फैट बर्न मोड में चली जाती है। लेकिन जब यह सब रैंडम होता है तो बॉडी सर्वाइवल मोड में चली जाती है। अब एक सिंपल एग्जाम्पल सोचिए, अगर आप एक दिन बहुत अच्छा डाइट फॉलो करते हैं और अगले दिन बिल्कुल उल्टा करते हैं, संगीत तो बॉडी को क्या समझ आएगा, कुछ भी नहीं। और कंफ्यूजन में बॉडी सेफ ऑप्शन चू करती है, फैट स्टोरेज। अब यहां एक और हिडन ट्रूथ है, कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्शन नहीं है, इसका मतलब है रिपीटेबल बिहेवियर। अगर आप 70% भी इस सिस्टम को फॉलो करते हैं तो भी बॉडी रिसोन्ड मेंटी मेलिटी करना शुरू कर देती है। लेकिन अगर आप एक 100% परफेक्ट डाइट करते हैं और फिर छोड़ देते हैं तो रिजल्ट भी टेम्परेरी होगा। अब मैं आपको एक इमोशनल रियलिटी बताता हूं, आपका बॉडी आपके एक्सक्यूजेस नहीं सुनता, वह आपके पैटर्न्स को फॉलो करता है। अब जरा सोचिए, अगर आप अगले 30 दिनों तक यह सिंपल सिस्टम फॉलो करते हैं, सुबह वॉक, मील के बाद वॉक, डीप ब्रीदिंग और स्लीप डिसिप्लिन, तो आपका बॉडी किस डायरेक्शन में जाएगा, फैट स्टोरेज या फैट रिलीज? आंसर ऑलरेडी क्लियर है। लेकिन अभी भी एक फाइनल मिथ बाकी है जिसे तोड़ना बहुत जरूरी है, और वो है यह बिलीफ कि मुझे बहुत कुछ बदलना पड़ेगा तभी वेट लॉस होगा। असल में आपको बहुत कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ सही पीस मेंस लेद बात कर स्टोरेज चीजें कंसिस्टेंटली करनी है। अब मैं आपको वह सच बताने वाला हूं जो शायद आपको अनकंफर्टेबल कर देगा, लेकिन यही वो जगह है जहां ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। क्योंकि जब तक आप गलत बिलीफ्स में जी रहे हैं तब तक आपका बॉडी सही रिजल्ट नहीं दे सकता। देखिए, वेट लॉस को लेकर लोगों के अंदर कुछ ऐसे मिथ्स बैठ चुके हैं जो इतने स्ट्रांग हैं कि वह रियलिटी को भी ओवरराइड कर देते हैं। और सबसे डेंजरस बात यह है कि यह मिथ्स आपको ऐसा फील कराते हैं कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, जबकि असल में आप सिर्फ गलत इंफॉर्मेशन फॉलो कर रहे होते हैं।
अब पहला मिथ समझिए, स्पॉट रिडक्शन। संगीत लोग सोचते हैं कि अगर पेट की चर्बी कम करनी है तो सिर्फ पेट की एक्सरसाइज करनी है। अगर थाइस रिड्यूस करनी है तो सिर्फ लेग्स वर्कआउट करना है। लेकिन यह बायोलॉजी के अगेंस्ट है। आपका बॉडी फैट को लोकलाइज तरीके से बर्न नहीं करता, वो पूरे सिस्टम से फैट रिलीज करता है। मतलब जब बॉडी फैट बर्न मोड में जाती है तो वह डिसाइड नहीं करती कि आज सिर्फ पेट की चर्बी जला देते हैं। वो संगीत पूरे शरीर से एनर्जी ड्रॉ करती है बेस्ड ऑन हार्मोनल सिग्नल्स। अब इसका सिंपल मतलब समझिए। अगर आपका हार्मोनल एनवायरनमेंट फैट बर्निंग वाला है तो बॉडी खुद डिसाइड करेगी कहाँ से फैट रिड्यूस करना है। लेकिन अगर एनवायरनमेंट फैट स्टोरेज वाला है तो आप कितनी भी संगीत क्रंचेस कर लो, बेली फैट बना रहेगा। अब दूसरा मिथ, कम खाना मतलब जल्दी फैट लॉस। ये शायद सबसे डेंजरस मिसकंसेप्शन है। संगीत लोग यकीन में सोचते हैं कि जितना कम खाएंगे उतना जल्दी पतले होंगे। लेकिन बॉडी इतनी सिंपल नहीं है। जब आप बहुत कम खाना शुरू करते हैं तो बॉडी उसे थ्रेट की तरह इंटरप्रेट करती है। उसे लगता है कि फेमिन चल रहा है और सर्वाइवल मोड एक्टिवेट हो जाता है। सर्वाइवल मोड में बॉडी क्या करती है? वो मेटाबॉलिज्म स्लो कर देती है, एनर्जी कंजर्वेशन शुरू करती है और फैट को प्रिजर्व करने लगती है। मतलब आप जितना कम खा रहे हैं बॉडी उतना ही एफिशिएंटली फैट स्टोर करना सीख जाती है। संगीत और यही वजह है कि क्रैश डाइट्स अक्सर इनिशियल करना सीख जाती है, वेट लॉस के बाद प्लेटो या रिबाउंड में बदल जाते हैं। अब जरा सोचिए, आप खुद अपने बॉडी को सिग्नल दे रहे हैं कि रिसोर्सेज कम है और बॉडी उसका जवाब फैट स्टोरेज बढ़ाकर दे रही है। अब तीसरा मिथ, सिर्फ कार्डियो से फैट जाएगा। ये भी हाफ ट्रूथ है। कार्डियो एक टूल है लेकिन कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप सिर्फ रनिंग, साइकिलिंग या ट्रेडमिल पर डिपेंड कर रहे हैं और बाकी लाइफ सेडेंट्री है, स्लीप खराब है, स्ट्रेस हाई है और डाइट इरेगुलर है, तो रिजल्ट लिमिटेड रहेगा। क्योंकि फैट लॉस सिर्फ कैलोरी बर्न का गेम नहीं है, ये हार्मोनल रेगुलेशन, रिकवरी और नर्वस सिस्टम बैलेंस का गेम है। अब एक अनकंफर्टेबल रियलिटी समझिए। आप जिम में 1 आवर मेहनत कर सकते हैं, लेकिन अगर बाकी 23 आवर्स में आप गलत सिग्नल्स दे रहे हैं तो बॉडी उस 1 आवर को ओवरराइड कर देती है और यही लोग समझ नहीं पाते। अब एक और इम्पॉर्टेंट लेयर समझिए। बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर नहीं होती। मतलब यह नहीं कि आप आज वर्कआउट किया और कल रिजल्ट दिखेगा। संगीत बॉडी अपडेशन में समय लेती है। वह धीरे धीरे डिसाइड करती है कि एनवायरनमेंट कंसिस्टेंट है या नहीं। अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तो बॉडी कभी भी फैट बर्निंग मोड फुल्ली एक्टिवेट नहीं करती। अब एक बहुत बड़ा इमोशनल ट्रूथ, संगीत सुनिए, आपका बॉडी आपके एफर्ट्स को नहीं देखता, वो आपके पैटर्न्स को देखता है। और पैटर्न्स का मतलब है आप रोज क्या रिपीट कर रहे हैं। अब जरा इमेजिन कीजिए, अगर कोई व्यक्ति 5 दिन डाइट करता है और 2 दिन बेंज ईटिंग करता है तो बॉडी क्या समझेगी? कंसिस्टेंसी या कंफ्यूजन? और कंफ्यूज्ड बॉडी हमेशा सेफ ऑप्शन चुनती है, फैट स्टोरेज। अब यहाँ एक और हिडन ट्रूथ है, लोग रिजल्ट्स इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि वो एक्सट्रीम एक्शंस लेते हैं, नॉट सस्टेनेबल एक्शंस। एक्सट्रीम एक्शन शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट देते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन नहीं। अब मैं आपको एक रियलिटी चेक देता हूं। अगर फैट लॉस संगीत सिर्फ रनिंग से होता तो हर मैराथन रनर ऑलरेडी लीन होता। अगर फैट लॉस सिर्फ डाइटिंग से होता तो हर क्रैश डाइट फॉलो परमानेंटली स्लिम होता। लेकिन रियलिटी यह नहीं है, क्योंकि बॉडी लॉजिक सिंपल है, सर्वाइवल फर्स्ट, एस्थेटिक्स लेटर। अब एक और मिथ जो बहुत डेंजरस है। लोग सोचते हैं कि स्वेट इक्वल्स फैट बर्न, लेकिन स्वेट सिर्फ टेम्परेचर रेगुलेशन है, फैट लॉस का डायरेक्ट इंडिकेटर नहीं। आप सोना में भी स्वेट करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फैट बर्न हो गया। अब यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट शिफ्ट आता है। आपको एक्सटर्नल एफर्ट से ज्यादा इंटरनल एनवायरनमेंट पर फोकस करना है। मतलब आपका हार्मोनल स्टेट, आपका स्ट्रेस लेवल
आपकी स्लीप क्वालिटी और आपकी डेली मूवमेंट। अब एक और ट्रुथ समझिए, अगर आपका कॉर्टिजोल हाई है तो बॉडी फैट बर्न नहीं करेगी, चाहे आप कितना भी वर्कआउट कर लें। अगर इंसुलिन अनस्टेबल है तो फैट स्टोरेज ऑलवेज ऑन रहेगा। अगर स्लीप खराब है तो रिकवरी और हार्मोन रेगुलेशन दोनों डिस्टर्ब होंगे। अब देखिए, कनेक्शन कितना क्लियर है। फैट लॉस एक आइसोलेटेड एक्टिविटी नहीं है, यह इंटीग्रेटेड सिस्टम है। अब जरा अपने लाइफ पैटर्न को ऑनेस्टली देखिए। क्या आप कंसिस्टेंट स्लीप लेते हैं? क्या आप डेली मूवमेंट करते हैं? क्या आप स्ट्रेस मैनेज करते हैं? क्या आप इमोशनल ईटिंग से बचते हैं? अगर इनका आंसर नो है तो प्रॉब्लम डाइट की नहीं है। अब एक और इमोशनल ट्रुथ, लोग सेशंस जानते हैं लेकिन फॉलो नहीं करते और फिर ब्लेम करते हैं। मेटाबॉलिज्म स्लो है, लेकिन मेटाबॉलिज्म कोई फिक्स चीज नहीं है, वो लाइफस्टाइल का रिफ्लेक्शन है। अब यहां एक फाइनल इंसाइट समझिए, बॉडी कभी भी आपको फेल नहीं करती, वो बस आपकी इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करती है। अगर इनपुट केओटिक है तो आउटपुट भी केओटिक होगा। अब मैं आपको एक अनकंफर्टेबल लेकिन पावरफुल रियलाइजेशन पर छोड़ता हूं। अगर आप अभी तक रिजल्ट्स नहीं देख रहे हैं तो प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं है, प्रॉब्लम इम्प्लीमेंटेशन की है। अब मैं आपको वह फाइनल पीस समझाने वाला हूं जहां पूरा गेम चेंज हो जाता है। और अगर आपने इसे समझ लिया तो आपको कभी भी वेट लॉस को लेकर कंफ्यूजन नहीं रहेगा। देखिए, अभी तक आपने 3 अलग अलग सिस्टम सुने होंगे, आयुर्वेदा, मॉडर्न साइंस और बुद्धिज्म। और ज्यादातर लोग यहीं पर गलती करते हैं, वो इन्हें अलग अलग टेक्निक्स की तरह देखते हैं। कोई हर्बल टी शुरू कर देता है, कोई कैलोरी काउंटिंग करता है और कोई मेडिटेशन ट्राई करता है, लेकिन रिजल्ट फिर भी इनकंसिस्टेंट रहता है। क्यों? क्योंकि वह तीनों को एक इंटीग्रेटेड सिस्टम की तरह नहीं देखते। अब असली सीक्रेट यही है, बॉडी अलग अलग इंस्ट्रक्शंस पर नहीं चलती, बॉडी एक कंबाइंड सिग्नल पर चलती है। अब इसे बहुत सिंपल तरीके से समझिए। आयुर्वेद कहता है डाइजेशन, संगीत ठीक करो, मतलब शरीर के अंदर जो प्रोसेसिंग सिस्टम है उसे स्मूथ करो। मॉडर्न साइंस कहता है हार्मोन्स बैलेंस करो, मतलब शरीर के कंट्रोल स्विचेस को स्टेबल करो। बुद्धिज्म कहता है माइंड कंट्रोल करो, मतलब जो इम्पल्सेस और क्रेविंग्स हैं उन्हें अवेयरनेस से मैनेज करो। अब सोचिए, अगर ये तीनों एक साथ अलाइन हो जाए तो बॉडी के पास कोई कंफ्यूजन बचता है क्या? नहीं। और जब बॉडी को कंफ्यूजन नहीं मिलता, वो डिफॉल्ट मोड में चली जाती है, और उसका डिफॉल्ट मोड है बैलेंस और एफिशिएंसी। अब यही वो स्टेट है जिसे लोग फैट बर्निंग मोड कहते हैं, लेकिन असल में ये नेचुरल स्टेट है, कोई मैजिक नहीं। अब मैं आपको एक बहुत तरह में इंपॉर्टेंट ट्रूथ बताता हूं। आपका बॉडी हमेशा ऑप्टिमाइजेशन चाहता है, लेकिन अब बोर्डिंग मोड है, अप्लाइंग संगीत इन मोड आरबीआई। आप उसे कभी स्टेबल एनवायरनमेंट नहीं देते, कभी स्लीप खराब, कभी स्ट्रेस हाई, कभी फूड टाइमिंग रैंडम, कभी ओवर ईटिंग, कभी अंडर ईटिंग। और ऐसे कैटिक एनवायरनमेंट में बॉडी हमेशा सर्वाइवल मोड चुनती है, और सर्वाइवल मोड में फैट स्टोर करना सेफेस्ट ऑप्शन होता है। अब जरा इमेजिन कीजिए, अगर आपका सिस्टम प्रेडिक्टेबल हो जाए, आपका स्लीप फिक्स्ड हो जाए, आपका फूड अवेयरनेस के साथ हो, आपका स्ट्रेस कंट्रोल में हो और आपका मूवमेंट डेली हो, तो बॉडी को क्या मैसेज जाएगा? एनवायरनमेंट सेफ है, अब एनर्जी रिलीज कर सकते हैं, और यहीं से फैट बर्न ऑटोमेटिकली स्टार्ट होता है। अब सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन सुनिए, लोग सोचते हैं कि फैट लॉस फोर्स से होता है, लेकिन ट्रूथ यह है कि फैट लॉस फ्रिक्शन हटाने से होता है, फोर्स लगाने से नहीं। अब आयुर्वेदा का कॉन्सेप्ट यहां क्लियर होता है, डाइजेशन स्मूथ करो, ब्लॉकेज हटाओ। साइंस का कॉन्सेप्ट हार्मोन स्टेबल करो, सिग्नल्स क्लियर करो। बुद्धिज्म का कॉन्सेप्ट माइंड शांत, संगीत करो, इम्पल्सेस कंट्रोल करो। अब ये तीनों मिलकर एक चीज बनाते हैं, क्लैरिटी इनसाइड दी बॉडी। और क्लैरिटी के साथ बॉडी खुद डिसाइड करती है कि उसे क्या करना है। अब मैं आपको एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ बताता हूं, आपका बॉडी
कभी भी आपके अगेंस्ट नहीं जाता, लेकिन वो कंफ्यूजन के साथ काम भी नहीं करता। अगर सिग्नल्स मिक्स्ड है तो रिजल्ट संगीत भी मिक्स्ड होगा। अब इस सिस्टम को प्रैक्टिकल लाइफ में देखिए। अगर आप सिर्फ हेल्दी खाना खा रहे हैं लेकिन स्ट्रेस में संगीत रहे हैं तो रिजल्ट लिमिटेड होगा। अगर इनकम्प्लीट पार्ट, अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं लेकिन स्लीप खराब है तो रिजल्ट इनकम्प्लीट होगा। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं लेकिन ओवर ईटिंग कर रहे हैं तो प्रोग्रेस स्लो होगा। क्यों? क्योंकि सिस्टम इनकम्प्लीट है। अब यहाँ एक बहुत पावरफुल रियलाइजेशन आता है। ट्रांसफॉर्मेशन किसी एक हैबिट से नहीं होता, ट्रांसफॉर्मेशन इकोसिस्टम से होता है। अब जरा सोचिए, अगर आप अगले 30 दिनों तक सिर्फ 4 चीजें कंसिस्टेंटली फॉलो करें: डाइजेशन, फ्रेंडली ईटिंग पैटर्न, स्टेबल स्लीप रूटीन, डेली लाइट मूवमेंट, माइंडफुल ईटिंग अवेयरनेस, तो बॉडी को कोई रीजन ही नहीं मिलेगा फैट स्टोर करने का। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, कंसिस्टेंसी। लोग यहीं पर फेल होते हैं क्योंकि शुरुआत में मोटिवेशन होता है, एक्साइटमेंट होता है, लेकिन कुछ दिनों बाद डिसिप्लिन टूट जाता है और बॉडी भी यही ऑब्जर्व करती है। पहले 7 दिन रेजिस्टेंस क्यों होता है? क्योंकि बॉडी पुरानी हैबिट्स को डिफेंड करती है। 21 दिन एडेप्टेशन क्यों होता है? क्योंकि बॉडी नए पैटर्न को टेस्ट करती है। और 30 दिन बाद ट्रांसफॉर्मेशन क्यों आता है? क्योंकि बॉडी फाइनली एक्सेप्ट कर लेती है कि एनवायरनमेंट बदल चुका है। अब यह कोई मिथ नहीं है, यह बिहेवियरल बायोलॉजी है। अब मैं आपको एक इमोशनल ट्रुथ बताता हूं। आपका बॉडी बदलाव से डरता नहीं है, वह इनकंसिस्टेंसी से डरता है। अगर आप रोज बदलते रहते हैं तो बॉडी कभी एडजस्ट नहीं कर पाएगी। अब जरा इमेजिन कीजिए, अगर आपका सिस्टम स्टेबल हो जाए और आप बिना एक्सट्रीम डाइटिंग के नेचुरली हल्का महसूस करने लगे, बिना क्रेविंग्स के कंट्रोल में आ जाए, बिना गिल्ट के खाना खाएं, तो लाइफ कितनी डिफरेंट हो जाएगी। अब एक और पावरफुल इनसाइट, फैट लॉस का असली गोल सिर्फ बॉडी चेंज नहीं है, ये बिहेवियर ट्रांसफॉर्मेशन है। और बिहेवियर बदलते ही आइडेंटिटी बदलती है, और आइडेंटिटी बदलते ही रिजल्ट्स ऑटोमेटिक हो जाते हैं। अब मैं आपको एक फाइनल रियलिटी पर छोड़ता हूं। अगर आप आज भी सोचते हैं कि फैट लॉस कोई स्ट्रगल है संगीत, तो आप इसे हमेशा स्ट्रगल ही बनाए रखेंगे। लेकिन अगर आप इसे सिस्टम समझ लेते हैं तो आपको फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम कभी फाइट नहीं करता, सिस्टम फ्लो करता है। और यही अल्टीमेट सीक्रेट है। जब आयुर्वेदा का डाइजेशन स्मूथ हो जाए, जब साइंस का हार्मोन बैलेंस हो जाए, और जब बुद्धिज्म का माइंड काम हो जाए, तो बॉडी को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद बदल जाती है। अब आखिरी सवाल आपसे है, क्या आप इस सिस्टम को अगले 30 दिनों तक फॉलो कर सकते हैं? बिना एक्सक्यूज, बिना ब्रेक, सिर्फ कंसिस्टेंसी के साथ, क्योंकि आंसर ही आपका रिजल्ट डिसाइड करेगा। अगर आप सच में बिना जिम और बिना क्रैश डाइट के फैट लॉस करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को सिर्फ देखिए मत, इम्प्लीमेंट कीजिए। अगर आप इस तरह की वीडियो चाहते हैं तो चैनल को पेन से के लवन सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो।